दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो तो काफ़ी बड़ी घोषणा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करी है। तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करते हो तो अब आप लोगों के लिए ये चीज़ थोड़ी महंगी होने वाली है। तो अगर आप लोग भी पैसे भेजते हो किसी को भी तो किस प्रकार ये चार्जेस बढ़ने वाले हैं सब कुछ विस्तार से समझेंगे, और किन लोगों को फ़ायदा होगा वो भी हम यहाँ पर विस्तार से समझने वाले हैं। तो SBI का जो नया फैसला यहाँ पर आ रहा है, IMPS सर्विस चार्ज यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले समझेंगे आखिर IMPS क्या होता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो तुरंत अगर आप लोगों को फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आप लोग IMPS सर्विस का इस्तेमाल करते होंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार की ये सर्विस है SBI की, और यहाँ पर IMPS का यहाँ पर चार्जेस बढ़ चुके हैं। अगर आप लोग भी IMPS के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र करते हो तो अब आप लोगों को थोड़ा अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा देना होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं टाइमलाइन को। तो 12 जनवरी को SBI ने क्या किया था, ATM ट्रांजैक्शन की फ़ीस बढ़ा दी थी। फिर 15 जनवरी को एक और फैसला आता है SBI की तरफ से, जहां पर IMPS चार्ज में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। और जो मुख्य तारीख है 15 फरवरी, जी हाँ 15 फरवरी के बाद IMPS चार्ज लागू हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग IMPS सर्विस का फ़ायदा उठा रहे हो तो चार्जेस आपको देने होंगे। तो अब यहाँ पर समझते हैं आखिर कितना चार्ज लगने वाला है। तो देखो, अगर आप लोग बिलो थ्रेशोल्ड हो, यानी कि 25,000 से कम का अमाउंट IMPS के ज़रिए अगर आप लोग ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके लिए कोई भी चार्जेस आप लोगों को नहीं देना है। लेकिन अगर आप लोग अबाउ थ्रेशोल्ड यानी कि 25,000 से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को चार्जेस पे करना होगा। अब 25,000 रुपये तक का ट्रांसफ़र कर कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी। 25,000 से और 1 लाख के बीच अगर आप लोग फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 2 रुपये प्लस GST यहाँ पे नया चार्ज लगेगा। 1 लाख से और 2 लाख के बीच अगर फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 6 रुपये प्लस GST यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। और 2 लाख से लेके 5 लाख रुपये तक का फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 10 रुपये प्लस GST अब यहाँ पर नया चार्ज ये लगने वाला है। तो आप लोगों ने ये अच्छे से यहाँ पर समझ लिया होगा। बाकी यहाँ पर किन किन को फ़ायदा होने वाला है, तो देखो, अगर आप लोग IMPS ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप लोगों से एक्स्ट्रा फ़ीस ली जाएगी। लेकिन अगर आप लोग ब्रांच में जाके फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो IMPS के ज़रिए तो फिर वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फ़ीस आप लोगों से नहीं ली जाएगी। अब यहाँ पर समझते हैं किन किन लोगों पर असर पड़ने वाला है। तो उन सभी लोगों पर असर पड़ने वाला है जो कि IMPS के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, और जो 25,000 से बड़ी रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको यहाँ पर ये चार्जेस पे करने होंगे। अब यहाँ पर ये समझेंगे कि किन किन लोगों को छूट मिलने वाली है। IMPS का जो चार्ज यहाँ पे बढ़ा है जो कि 15 फरवरी से यहाँ पे लागू हो जाएगा, तो किन किन लोगों को यहाँ पर राहत मिलने वाली है सब कुछ विस्तार से समझ लेते हैं। डिफेंस सैलरी अकाउंट होल्डर जो है उनको यहाँ पर राहत मिलने वाली है। सेंट्रल सैलरी होल्डरों वालों को भी यहाँ पे राहत मिलने वाली है। रेलवे और जो पेंशन सैलरी अकाउंट होल्डर है उनको भी यहाँ पर राहत मिलने वाली है। और कुछ स्पेशल अकाउंट होल्डर जो होंगे उनको यहाँ पर राहत मिलेगी। अब मुख्य बातें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो कि मैंने आपको पीछे बता दी है। तो 15 फरवरी से नियम लागू हो जाएंगे, और यहाँ पर जो नए चार्ज है 15 फरवरी से वो लिए जाएंगे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र अगर आप लोग 25,000 तक कर रहे हो तो वो फ्री रहेगा। और यहाँ पर कुछ सैलरी और स्पेशल जो अकाउंट होल्डर होंगे उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। तो इन बातों को आप लोगों को ज़रूर फॉलो करना है अगर आप लोग क्या हो SBI के कस्टमर हो। बाकी इस बदलाव के बाद क्या आप पैसे भेजने का तरीका बदलने वाले हो, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।